3 फीट की गली में बाथरूम बना हुआ है और ये बाहर से मूतते हैं। बेन बेटियां देखती है वहाँ, बेन बेटियां जाती है, ये बेन बेटियां जाती है। और यहाँ कमर पता है स्कूल की वहाँ पड़ा हुआ था, इन लोगों ने तोड़ दिया उसको। ये बाथरूम बना हुआ जो 100 साल पुराना और वो जगह ये खाना चाहते हैं। जगह कहीं बनेंगे। गाली मत है, बाकी 1 मिनट गाली मत देना, बिखेर दूंगा। गाली मैंने गाली नहीं दी है, बाकी गाली क्यों दी है? गलत बात है, गाली नहीं दे, गाली मत दे, गाली गलत कर रहा है। ओ चलो जाओ, चलो चलो, अरे आप सभा तो अरे किसने गाली दी? आपने समाज करो नहीं है। अरे वर्षा पुराना बाथरूम है यार। चुनावी कारवां, वोटर की बात सीधे आपके साथ। जब विधायक जी में दम नहीं है यार। क्या दम नहीं है? हर बार उन्होंने वन वे का काम किसने करवाया? जब अब ये बोल रहे हैं कि इनको लेके गए, तो इनको क्या इनके जिलाध्यक्ष जी लेके गए कि विधायक जी लेके गए? उन्होंने ये कहा कि हमारी सुनते नहीं है प्रशासन, तारा चंद्र ने, और ये गवाह है सब। ये गलत बात है भैया। इनसे खुद से पूछिए कि कितनी गाड़ियां रोड स्लिप होकर लोग गिर रहे, हाथ पांव टूट रहे। जब स्मार्ट सिटी का काम होना था, भाई हेमंत शर्मा बिन्नू जी मैं बराबर मॉनिटरिंग कर रहे थे, बार बार उनको कह रहे थे, लेकिन लिपा पोती हो रही थी। नीचे हल्का माल डाला, ऊपर केवल सीमेंट का गोला चढ़ाया इन्होंने। आज झीलों की जो दुर्दशा हो रही ना, मयूर जी कल आपको दिखाऊंगा गनगौर घाट पे। झीलों का पानी कई बार रिपोर्ट आ चुकी है कि पीने योग्य नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट उसकी आ चुकी है, लेकिन उदयपुर की जनता को यह नगर निगम नरक निगम पिला रही है। आज उदयपुर की आधी जनता 1.25 से 1.5 लाख लोग इस झीलों का गंदा घूम उसका पानी पी रहे हैं। कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार पर जो वोट है वो जनता चुनती है, लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। दूसरी बात, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि उदयपुर की जनता पेशाब पी रही है? आपको बोलने से पहले विचार करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? वार्ड में मूत वाली जगह ही नहीं है। एक सुलभ शौचालय होना चाहिए तो डंगरो टूरिस्ट पॉइंट है, एक सुलभ शौचालय ये जो बात कर रहे हैं, ये बात एक ओरिजिनल कांग्रेस ही कर सकता है कि मंदिर के पास में बाथरूम बनाओ। सनातन विरोधी लोग हैं यार ये इतना भैया कह रहे हैं कि हम सनातन ही नहीं है। आप मेरे को ये बताओ, घाट पे इतने सारे मंदिर आ रहे हैं, वहाँ पे सीवरेज जा रहा है मंदिरों के अंदर, तो आप इतने बड़े सनातनी हो, मंदिरों का ध्यान रखते हैं। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर इतने समय तक बीजेपी का बोर्ड रहा, एक जना एक मंदिर पे कब्जा करना चाह रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली। मैं इसके अंदर किसी भी पार्टी को नहीं लाता हूँ। हम जो राम भक्त थे उन्होंने मिलकर राम मंदिर बनवाया, जिसको ये धराशायी करने वाले थे बीजेपी के लोग। हमने ये धराशायी करने वाले थे। इनका कब्जा, इनका नहीं इनका ये ताला खुलवाने का, सिर्फ ताला खुलवाया। इनकी मंशा थी कब्जे की। राम मंदिर के नाम पे चंदा आया तो उसकी कौन सी ट्रस्ट है? किस नाम से पूछो इनसे। बीजेपी के लोगों के नाम का ट्रस्ट है, उसके अंदर
पैसा गया, पैसा साफ हो गया। ये कह रहे हमने पैसा पैसा किया हमने। इकट्ठा किया, तो वो पैसा दिया क्या? अरे पैसा कहाँ है? इकट्ठा करा दो। लेबर को देने के लिए यार। अरे रहने दो। कार्यकर्ता कर रहे थे, ये तो कार्यकर्ता खड़े हुए थे। और इन्होंने कौन सा काम कराया? स्मार्ट सिटी से हमने खड़ा रखा काम कर रहे हैं। पैसा कहाँ है? जो इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ आए थे ताला खुलवाने, पैसे इकट्ठा किया, वो पैसा कहाँ है? वो क्यों नहीं दिया इस मंदिर के लिए? उस मंदिर के लिए क्यों नहीं दिया? मैं उस चंदे की बात बोल रहे हो कि हमने इकट्ठा किया मंदिर के नाम का चंदा, कहाँ है वो? अरे तो कहाँ है बताओ ना। किसको दिया? लेके आओ ना। क्यों लाओ? सबूत लेकर आओ, फिर बात करो ना। अरे बस बिना सबूत नाम की की बात है। कर रहे हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एवी फाइनेंस एंड कंसल्टेंसी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हम लोग शहर की धड़कन कहलाने वाले जगदीश चौक इलाके में है। वार्ड नंबर 15 का ये इलाका है। यहाँ का जनमन क्या कहता है, जनता क्या चाहती है, जन नेता क्या चाहते हैं और कैसा खेवनहार इस बार जनता को मिलने वाला है। नगर निगम का 7वां बोर्ड बनने जा रहा है। यहाँ की जनता इस बार किस मूड में है, जानने के लिए यहाँ के जन नेताओं से और जनता से करेंगे संवाद। तो पहला सवाल, कैलाश जी सोनी, अनहोनी को कर दे होनी। कैलाश जी सोनी, कैलाश जी सब पहला तो ये बताओ, अंदरूनी शहर का इलाका है, आस्था का प्रमुख केंद्र है, यहाँ पर क्या मूलभूत समस्या लगती है आपको? क्या ये यहाँ पर आवश्यकता है पर अभी भी यहाँ पर उन क्षेत्रों में समस्याएं बरकरार है? सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से जो ये बात आगे तक पहुंचेगी और आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे जो मेन चीज है इस ओल्ड सिटी के अंदर जो अपन सब वालों की बात, थोड़ा आगे ही नहीं बोला है ना, सब ओल्ड सिटी की जो मेन बात है, सबसे मेन बात है वन वे स्ट्रीट की, जो हमने पहले भी मार्केट बंद करके धरना दिया था। एक तो प्रॉपर वन वे स्ट्रीक होना चाहिए। वन वे स्ट्रीक होने के बाद ये नहीं कि मैं मेरी कार लेके आऊँ या मैं कुछ बता दूं कि मेरा यहाँ मकान है, आप मुझे जाने दो, मैं यहाँ के, वो नहीं। अगर मेरी भी कार है, मैं भी आया तो भी उसका एक समय निर्धारित होगा। आप 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे बाद ही इधर कार ला सकते हैं। बाकी ऑटो खुला है, ऑटो के अंदर आ सकते हैं। एक तो सबसे मेन ये बात है। बाकी तो जो जनरल है वो चल रहा है, साफ सफाई है होगी, तो ये इतना बढ़िया प्लान आपने बड़े हो तो गड्ढे छुपाई रखियो। हमने तो सरकार है नहीं 30 साल पहले भी वोट में ये पास हो चुका था। नो व्हीकल जोन का जो चल रहा था, उसके बाद वोट चला गया, उसके बाद उस बारे में वापस कभी चर्चा हुई नहीं। तो इसके बाद हमने ये कहा चलो एक बार वन वे तो स्ट्रिक्ट कराओ और जैसे हमारा बोर्ड बनेगा वापस इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। 100% बनेगा। प्रदीप जी होगन, अरे होगन के हमारा होगन खाऊं, वापस बनेगा हमारे बीजेपी 101%। हाँ ऋतुराज जी, हाँ जी, मंडल अध्यक्ष भी है इस शहर के, मतलब अंदरूनी शहर की नब्ज को पहचानते हैं आप। क्या जनमन है इस बार, क्या भाजपा के जो पार्षद थे यहाँ पर उनके कार्यों से जनता संतुष्टि है, इस बार बदलाव देख रहे हैं? पार्षद मैडम ने काम किए होते हैं तो भी यहाँ उपस्थित होती है, आने की हिम्मत नहीं है। वार्ड में आओ पता पड़े, चुनाव जीतने के बाद कभी गई क्या वार्ड में, कभी चक्कर काटा गई? और जो ये कह रहे हैं जैसे ये होनी चाहिए ट्रैफिक व्यवस्था, तो विधायक इनके हैं, एमपी इनके हैं, सब चीजें इनकी है, तो क्यों नहीं हुई व्यवस्था? अगलो बोर्ड आएगा वधी करेंगे तो अबार क्यों नहीं किया 5 साल तक काम आना माँ भी अनारे हाथे हटे बेट तो चल रहा है और हुआ है। ये यूं नहीं कह सकते कि हमने नहीं किया है। वन वे स्ट्रिक तो सबने किया मिलके और ये चल रहा है, हाथ भी दोनों तरफ वोट लग रहे हैं। अरे बोर्ड लागू नहीं ये कह रहे कुछ नहीं हुआ, तो कुछ कैसे नहीं हुआ? माँ तो अनार हाथे गया, माँ तो अनार हाथे अनार बीजेपी कार्यालय उतारा चंद जी ने भी हाथे लेन गया, एमएलए साहब ने और एसपी साहब ने बड़े जैन भी गया, पर वियो कहीं ना तो एसपी साहब की दो न तारा चंद जी में दम हो तो वे कर ही सके। तारा चंद जी के लेने वाला अभी क्या कह रहे हैं, तारा चंद जी में दम नहीं है। देखिए ऋतुराज जी छोटे भाई हैं, बड़े भाई साहब गोपाल जी भी खड़े हैं, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष बल्लीवीर साहब भी हैं। ओल्ड सिटी में क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ ये इनको भी मालूम है। अब ये क्या बोल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पहले 3 वार्ड लगते थे, 3 में से 2 वार्ड में तो इनका पार्षद कभी जीता ही नहीं, कभी नहीं जीते। अच्छा, और एक वार्ड जो था इधर, वो एक बार हमारे गीता जी हमारे में से ही भारतीय जनता पार्टी में निकले हुए थे, वो जीते हैं। बाकी वहां से भी एक बार जीते, बाकी वहां पे भी कभी नहीं जीते और ना अब जीतेंगे। काम सभी बढ़िया कर रहे हैं और हम चाहते हैं विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए।
और विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो बोलेगा, नहीं तो हम करेंगे नहीं। तो इनको बोलना चाहिए, लेकिन जो अच्छा हुआ है उसके बारे में भी बोलना चाहिए इनको। पर ये तो जब कह रहे हैं भी- विधायक जी में दम नहीं है अरे यार। क्या दम नहीं है? हर बार उन्होंने वन वे का काम किसने करवाया? जब अब ये बोल रहे हाँ, हैं कराया। कि इनको लेके गए हैं, हाँ। तो इनको क्या इनके जिलाध्यक्ष जी लेके गए कि विधायक जी लेके गए? उन्होंने ये कहा कि हमारी सुनते नहीं है प्रशासन, तारा जमीन है और ये गवाह है सब। ये गलत बात है भैया, ये गलत हाँ हाँ मेरे गोपाल जी, हाँ देखिए, बहुत बड़े बड़े दावे ये लोग कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया। सबसे पहले स्मार्ट सिटी की सौगात जिन्होंने दी, हाथ पांव तोड़ो अभियान इस स्मार्ट सिटी की सड़कें दे रही है। क्या हाथ पांव जोड़ो? हाथ पांव तोड़ो, तोड़ो। इनसे खुद से पूछिए कि कितनी गाड़ियां रोड स्लिप होकर लोग गिर रहे, हाथ पांव टूट रहे। जब स्मार्ट सिटी का काम हो रहा था, भाई हेमंत शर्मा बिन्नू जी में बराबर मॉनिटरिंग कर रहे थे, बार बार उनको कह रहे थे, लेकिन लिपा पोती हो रही थी। नीचे हल्का माल डाला, ऊपर केवल सीमेंट का गोला चढ़ाया इन्होंने। सरकार आज किसकी थी? देखिए सरकार बीजेपी की थी। स्मार्ट सिटी नगर में निगम किसका बैठता था? स्मार्ट सिटी में सीओ किसका बैठता था? सीओ किसका बैठता है? सीओ से स्मार्ट मतलब सिटी नहीं है। सेंट्रल का काम है। मतलब है नगर निगम के जुम्मे था और इनके बाद अरे पर स्मार्ट सिटी करा रही है ना, शहर का काम तो केंद्र सरकार का काम था। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की जो बात थी, नरेंद्र मोदी का न्यूज करती है। अबे करनी अरे है, इनको पूछो पंजाब ना। का एरिया है यार। ये परेशान तो हमारा गोपाल जी मेरी जाने। ये मॉनिटरिंग कर रहे थे तो सही कैसे नहीं बनी? अरे इनको देखना कैसे नहीं बनी? ये मॉनिटरिंग कैसे कर रहे थे? इसलिए नहीं माने कि इनका एक भी जेएन नगर निगम का एक भी पार्षद यहाँ आके झांकता नहीं था। हमने कई बार यार तो आप झांक रहे हानि। हम झांक रहे थे उनको बार बार कहते हैं, तो केवल यही कहते हैं कि नगर निगम से और ऊपर से हमको आदेश है वही करेंगे। तो बच्चे ये अरे एक सेकंड, अरे हमारी नजर नहीं रहता है। स्मार्ट सिटी का पूरा विभाग अलग से बना हुआ है। स्मार्ट सिटी का एएन अलग होता है, जेएन अलग होता है, और जो सीओ बोलता है वही करता है। इनकी सरकार में स्मार्ट सिटी बनी। अरे सुनो एक सेकंड, मेरे को एक बात, कांग्रेस की सरकार में बनी, तो आपका योगदान क्या है इसमें? तो आपका योगदान नहीं है इसमें? कोई योगदान नहीं है स्मार्ट सिटी में? अरे आपका योगदान नहीं है क्या इसमें कुछ भी? बीजेपी सरकार ने नहीं करा स्मार्ट सिटी का काम। ये सेंटर से पैसा बाहर रखने के बाद नहीं किया होगा तो बताइए। ये कह रहे हैं अच्छा काम हुआ है, बोलो। ये कह रहे हैं लिपा पोती। एक मिनट इनको बोलने आप तो यहाँ रहते ही नहीं हो, आप तो मल्ला तले रहते हो। स्मार्ट सिटी नहीं है यहाँ। अरे वोटर है ना जाके। वोटर अरे सुनो ये कह रहे हैं लिपा पोती हुई, तो लिपा पोती हुई होती तो ये खड्डा हो जाता है। यहाँ सीमेंट नहीं है यहाँ। अरे यार ये कह रहे रोज गिर रहा है आदमी। लिपा पोती किसको कहते हैं मुझे ये बताओ। अरे लिपा पोती तो पार्लर में जाइने लुगाइया में करेगा लिपा पोती, तो भी वो एक हाथ से तो ये करेगा। इसमें लिपा पोती किसको मेरी बात सुनो, एक बार लगाओ देखे मेरी बात इसके खड्डा हो रहा है क्या? सुनो, लिपा पोती किसको कहते हैं? हाँ लिपा पोती हुई कहते हैं, है। आप इसको खड्डा करके बताओ। खड्डा किसको कहते हैं? आप बताइए कितना बंद करवाए? आप स्मार्ट सिटी वालों में है। ये तो करवा रखा है, ये तो करवा रखा है। करवा नहीं लगा है, जगह जगह मेरे साथ चलो। उधर दिखाओ, सब जगह टूटे हुए खड्डे पड़े हुए रोडों पे। चलेंगे अभी चलेंगे। आपकी नजर में काम नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सब लोग काम वो नहीं है। झूठ बोल रहे हो आप लोग। मॉनिटरिंग देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मयूर साहब, मेरी बात सुनो। 2-2.5 साल हमारी सरकार को हुए, इनकी भी सरकारें थी, करवा लेते ना। यहाँ पे क्या करवाना था यार? कुछ करने की मंशा नहीं है, खाली कमियां निकालना। जनता नकार चुकी है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। कहीं सचिन पायलट घुट रहे हो गए, अशोक गहलोत थाना मुख्यमंत्री नहीं हो गई। मेरी बात सुनो, ना तो सचिन पायलट ग्रुप ना अशोक गहलोत ग्रुप केवल हाथ को जानते हैं हम, और हाथ के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं। मेरी बात सुनो, काम तो बहुत करवा है। मेरी बात सुनो, मैं जब पार्षद बन के आया, साईं बाबा के मंदिर क्या भराव का ढेर लगा हुआ था, गणेश देवराय ने डीपी लगाई, वहाँ भराव का ढेर लगा हुआ था, जगह जगह यहाँ भराव के ढेर थे। पार्षद बनते ही सबसे पहला काम किया, इन सब भराव को उठवाए। उसके बाद गणगौर घाट पे जो 3 दरवाजे, उसमें तिरंगी लाइट लगवाई और 26 जनवरी को उसका उद्घाटन किया।
आपकी तरह की लाइट जल रही है। ताली 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 ताली। आप गणेश घाट में जाके देखो, अरे ताली बजा नहीं यार। आप गणेश घाट में देखो, इन्होंने केबल जो डाली उससे पूरी गणेश घाटी में करंट दौड़ा, तत्काल उस ट्रैफिक को रोक के और लोगों को करंट से बचाया। हाँ बोलो। आप अरे गुस्सा मत करो आप यार। एक मिनट, आवाज ऐसी है। आवाज नहीं। आप जनता के चुने हुए पार्षद थे या एडो पार्षद थे? कैसे भी पार्षद है ना। नहीं, अब राज्यसभा का सांसद नहीं है क्या? नहीं, चुने हुए से मनोनीत पार्षद का कोई वार्ड नहीं तो होता। बता रहे चुन्नी लाल जी सांसद नहीं है गई, मनोनीत है। नहीं है गई। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। बात कर रहे हो गोपाल जी के लिए नहीं सुनूंगा मैं। एक मिनट, गोपाल जी के लिए नहीं सुनूंगा मैं बात। अरे हाँ सुनो, जवाब सुनो मेरा, जवाब सुनोगे ना? सुनो। मनोनीत पार्षद के लिए कोई भी किसी प्रकार की पार्षद द्वारा वोटिंग नहीं होती है, राज्य सरकार द्वारा थोपे जाते हैं। जिसकी सरकार है उसके मनोनीत पार्षद वो भी काम तो कर रहे हैं। एक मिनट, और आप चुनीलाल जी के लिए कह रहे हो ना, चुनीलाल जी के लिए निर्वाचित एमपी द्वारा चुने गए हैं वो। आप अरे कैसे कह रहे हो? गोपाल जी के लिए नहीं बोलोगे आप यार। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? गोपाल जी यार पार्षद है यार। जो जनप्रतिनिधि के काबिल नहीं होता है उसको क्या पार्टी थोपती है। जो पार्षद के काबिल नहीं होता उनको लगता है ये नहीं जीत सकता, नहीं बन सकता, उसको थोप देती है बस। लड़के देख लो। अरे भले थोप देते हैं, लेकिन वो पब्लिक का सामना करने खड़े, वो चुने वाले भाग गए। क्या काम किया उन्होंने? आके समीक्षा करें उसकी, यहाँ पे आए बताए। मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। आज एक सेकंड। आज झीलों की जो दुर्दशा हो रही ना, मयूर जी कल आपको दिखाऊंगा गणगौर घाट पे। झीलों का पानी कई बार रिपोर्ट आ चुकी है कि पीने योग्य नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट उसकी आ चुकी है, लेकिन उदयपुर की जनता को यह नगर निगम नरक निगम पिला रही है। आज उदयपुर की आधी जनता 1.25 लाख लोग इस झीलों का गंदा घूम उसका पानी पी रहे हैं, उसमें मेरे सब भाई भी गवाह है। क्या आज हालात है? हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों ने, ये मेरे यहाँ प्रतीक भाई मौजूद है, इन्होंने धरना दे के नगर निगम में और टंकी बनाई इन्होंने। चलो टंकी बनाई। हाँ दादी जी क्या कहना चाहते हैं? बस बढ़िया, आनंद है एकदम। भाई युवाओं को हमेशा पार्टी ने प्राथमिकता दी है, आपकी पार्टी ने बराबर दी है। और युवाओं ने ही भारतीय जनता पार्टी को आज जिस मुकाम पर है वहाँ पहुँचाया है। क्या युवा मन क्या कहता है इस वार्ड का? युवा मन ये कहता है कि आने वाला समय भी युवाओं का ही है, तो युवा हर जगह आगे रहेगा और मिल के काम करेगा। हाँ रणजीत जी क्या कह रहे थे? देखिए मैं बहुत वरिष्ठ हैं आदरणीय गोपाल जी नागर साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार पर जो बोर्ड है वो जनता चुनती है, लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। दूसरी बात, आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि उदयपुर की जनता पेशाब पी रही है। आपको बोलने से पहले विचार करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? ये खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। तो भी जनता ने विचार रखा है। एक मिनट, इतनी जनता पानी पी रही है, कह रहे ऐसा पानी पी रही है। एक मिनट को, एक भी जना मरा क्या? सुनो महेश जी, ये कह रहे सब पी रहे हैं, कितने बीमार हुए, कितने मरे उस पानी से। हर साल नया पानी आता है तालाब में, हर साल बारिश होती है, हर साल नया पानी आता है। एक की एक रामायण क्यों गाते हो बार बार? एक की एक रामायण क्यों गाते हो? पानी पी रहे। अरे स्मार्ट सिटी का जब बड़ा प्रोग्राम, तब इन्होंने कहा 24 घंटे पानी आएगा, पैसे भी उस हिसाब से पानी की बात करो। अरे तो पीवर में पानी भी तो 24 घंटा दे रहा है, आरओ दे रहा है। मैंने स्मार्ट सिटी में 2-2 घंटा आई रहे, 2-2 दिन छोड़े नहीं रहे। ये वापिस स्मार्ट सिटी का नाम ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी का पूरा काम जो है कांग्रेस की सरकार थी उस समय हुआ, तो इन्होंने क्यों ध्यान नहीं लगाया? इन्होंने? और फिल्टर पानी आता है और बीमार कौन हुआ है, कितने मरे, कितने जिंदा है? वार्ड में मुतवारी जगह ही नहीं है। एक सुलभ शौचालय हर जगह तो डंगरो टूरिस्ट पॉइंट है, एक सुलभ शौचालय हवेली में है, की हवेली में है। पार्किंग होने लगी है, कौन कह रहा मुंह निकासी कभी मरने पे तय होती है क्या? सुनो, 2 बने हुए पार्किंग के अंदर, एक बना हुआ चांदपोल के अंदर, एक चांदपोल
बोलने से एक सेकंड। मेरे साथ चलो। अरे वॉशरूम कन्ने जगदीश, अरे कन्ने सालागर बना हुआ है आदरणीय गहलोत जी भाई साहब ने घर के सामने आईना सालागर बना हुआ देखिए शौचालय भी बनेगा, घर भी बनेगा, सब बनेगा, मोदी आएगा। अरे हटे तो मैडम, दादी भाई ने आना है, कैलाश जी ने आना है, मोदी जी कैसे आएगा? अरे तो कैलाश जी तो मोदी के पीछे रहेंगे ना। कैलाश जी के पीछे मोदी जी है, तभी तो सब सफल होगा। तो मोदी जी है तो मुमकिन है सब। हाँ सब मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अरे बाथरूम देख लो आप, वहाँ पे जो बहन बेटियां निकलती है आधा टूटा हुआ है, और वो पेशाब जो करते हैं ना वो सब बाहर निकल रहा है। एक बार आप उसको देखो। अगर 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 क्या पता ये दारू नहीं, 100 साल बाथरूम में किसने तोड़ा? एक परिवार ने तोड़ा, वापस तोड़ा किसने? अरे ये जो बोल रहे हैं उस बाथरूम का कब्जा इनका ही है। कब्जा नहीं किया। बाथरूम में कब्जा। बाथरूम व्यवस्थित हो रहा है। अरे बाथरूम व्यवस्थित है, ये नहीं तोड़ते। बाथरूम अरे ये किसने तोड़ा? यहाँ तो था। अरे भाई, पानी के लिए था, पानी के। अरे जगह कंडी नीची जगह नहीं है और बनेगा वो। कवर पता स्कूल किया किसने तोड़ा? देखिए सुनिए तो सही। अरे एक सेकंड रुको, सब चुप जाओ। हाँ, किसको धन सुविधा देनी, मेरे साथ चलो। एक मिनट सुनो मेरी बात। हाँ अरे सुनो, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात एक ओरिजिनल कांग्रेस ही कर सकता है कि मंदिर के पास में बाथरूम बनाओ। सनातन विरोधी लोग हैं यार ये। मैं जवाब देता हूँ। बद्री जी एक सेकंड, अंकल जी एक सेकंड। बद्री जी इस क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि भाई बाथरूम नहीं है, ये कह रहे हैं पार्किंग में बाथरूम है, चांदपोल बाथरूम है, तो अगर जगदीश चौक वाले को बाथरूम आएगा तो वो कहाँ जाएगा? ये तो भैया पार्किंग में गाड़ियों के पीछे जाके टॉयलेट कर लेते हैं ना। अरे तो यहाँ पर जगदीश चौक में देखिए ये बाथरूम बना हुआ है, दो वॉशरूम है, यहाँ पे है। क्या बात कर रहे हो यार? ये सनातन विरोधी मंदिर के अंदर इनको बाथरूम चाहिए। अरे इस केबिन के पीछे मूत रहे, सनातन की बात कर रहे हैं, इस केबिन के पीछे पीछे चलो, कौन मूत रहा है? कोई नहीं मूत रहा, खाली मन करे खाली करते हो। कोई नहीं मूत रहा, झूठ लो तुम सब झूठ बोल रहे हो। एक मिनट ठहरिए, ठहरिए। 3 मिनट चलो, ये सब झूठ है, मैं बता रहा हूँ। सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, 3 फीट की गली है, 3 फीट की गली है, और 3 फीट की गली में 3 फीट की गली में बाथरूम बना हुआ है, और ये बाहर से मूतते हैं। बहन बेटियां देखती है वहाँ, बहन बेटियां जाती है, ये बहन बेटियां जाती है, और यहाँ कमर पता स्कूल की वहाँ पड़ा हुआ था, इन लोगों ने तोड़ दिया उसको। ये बाथरूम बना हुआ है जो 100 साल पुराना है, और वो जगह ये खाना चाहते हैं। खाना चाहते जगह कहीं बनेंगे। गाली मत है, बाकी 1 मिनट लगेगा। गाली मत देना, नहीं तो बिखेर दूंगा। गाली मैंने गाली नहीं दी है, बाकी गाली क्यों दे रहा है? गलत बात है, गाली नहीं दे, गाली मत दे, गाली गलौज कर रहा है। ओ चलो जाओ। चलो चलो, अरे आप हटिए जाओ। अरे हाँ निकले कौन दिया गाली? गाली दे दिया।
गाली कर रहा, मार दूंगा यही। किसने गाली दी? आपने समाज करो नहीं है। अरे वर्षा पुराना बाथरूम है यार गाली अरे कांगा वेंडा भी गया। अरे भाई साहब आप राम में मैं गाली दी थी उन्हें। चलो कार्यक्रम में यहाँ पर थोड़ा सा विघ्न आ गया था, पर इस वार्ता हो नहीं रहो और मिलना बाद में बात करेंगे देर से। और इस वार्ता को वापस शुरू करते हैं। प्रदीप जी, पहला मैं कह रहा हूँ, आपने रुको, 150 साल पुराना बाथरूम था, इसने तोड़ा उस आदमी ने। आप मेरे साथ चलो, जब बाथरूम बना था आप कहाँ गए? अरे यार बाथरूम आप किधर लेडीज निकलती है जब नहीं लाग रहे हो सत्य बात यार बाथरूम हमारे घर रे बांधने सही बात तो यार बात चौधरी एक हमारे विचार 100 साल पुराना बाथरूम है ये अबे हमारे निजी स्वार्थ पे ले रहा है बाथरूम तोड़कर कौन कब्जा करता है? भैया ये बात कर रहे हैं, मैं बाथरूम की बात नहीं करता हूँ, ये इतनी बातें कर रहे हैं। एक मिनट भैया, मैं इतनी सी चीज कहना चाहता हूँ, ये इतना भैया कह रहे हैं कि हम सनातनी नहीं है। आप मेरे को ये बताओ, घाट पे इतने सारे मंदिर आ रहे हैं, वहां पे सीवरेज जा रहा है मंदिरों के अंदर, तो आप इतने बड़े सनातनी हो, मंदिरों का ध्यान रखते हैं। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर इतने समय तक बीजेपी का बोर्ड रहा, एक जना एक मंदिर पे कब्जा करना चाह रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली। मैं इसके अंदर किसी भी पार्टी को नहीं लाता हूँ, हम जो राम भक्त थे उन्होंने मिलकर राम मंदिर बनवाया, जिसको ये धराशायी करने वाले थे बीजेपी के लोग। हमने ये धराशायी करने वाले थे, इनका कब्जा इनका नहीं इनका ये ताला खुलवाने का, सिर्फ ताला खुलवाया। इनकी मंशा थी कब्जे की, इनकी मंशा है कब्जे की। ये सीवरेजों का पानी आज भी वहाँ पे जा रहा है और मंदिर के अंदर आज भी सीवरेज का पानी जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा जब गजेंद्र जी भंडारी जिला अध्यक्ष थे, तब इस मंदिर की सफाई की थी पहली बार, और मूर्ति स्थापना करने के लिए हम सब ने मंदिर बना देते हैं, नहीं की झूठी बात है। ये वो राशि भी खा गए, ये वो राशि भी खा गए। हाँ, ये जिन्होंने इकट्ठे किए पैसे, कहाँ है वो राशि? राम मंदिर के नाम की राशि इकट्ठे यहाँ भी करके खा गए। कोई नहीं खाई हमने भैया। सबसे पहले युवा मोर्चे ने ही सफाई की थी वहाँ पे, हम लोगों ने सफाई करी। ताला भी हमने लगवाया, नगर निगम से ताला भी राम मंदिर के नाम पे चंदा आया तो उसकी कौन सी ट्रस्ट है? किस नाम से पूछो इनसे कि बीजेपी के लोगों के नाम का ट्रस्ट है और उसके अंदर पैसे ये कह रहे हैं हमने पैसा इकट्ठा किया, तो वो पैसा दिया क्या? अरे पैसा कहाँ है? इकट्ठा करा जाओ, लेबर को देने के लिए यार। अरे कार्यकर्ता कर रहे थे, ये तो कार्यकर्ता खड़े हुए थे। इन्होंने कौन सा काम कराया? स्मार्ट सिटी से हमने खड़ा रखा काम कर रहे थे। इनके नाम से क्या लेना देना? अरे यार प्रदीप जी, बिल्कुल है। क्या कहना चाहते हैं वार्ड में विकास कार्य को लेकर? अभी जो निकाय चुनाव होगा उसमें बीजेपी का बोर्ड बनेगा, ये बातें होती रहेगी। बीजेपी का बोर्ड बनेगा और इसी वार्ड 15 से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा पूरे 70 वार्डों में हाईएस्ट मतों से जीतेगा। अरे पैसा खड़ी खाना। लाया कौन भैया पूछो, जो लाया वेज कह गया। अरे नाम बताओ ना, लाया जो लाया नाम बताओ ना। चंदा लेके जो आया वो खा गया। एविडेंस बता दो, हमने सबूत बताओ मैं भैया, मैं वो वाला चंदा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ आए थे ताला खुलवाने, पैसे इकट्ठा किया, वो पैसा कहाँ है? वो क्यों नहीं दिया इस मंदिर के लिए? उस मंदिर के लिए क्यों नहीं दिया? उस मंदिर के लिए क्यों नहीं दिया? अरे हमने वहाँ सफाई करी। किसने? रसीद होगी ना? रसीद है। फर्स्ट युवा मोर्चा की सफाई रसीद है क्या? रसीद तो भैया यार देखो, जिनके नाम का ट्रस्ट बना उनसे जाके मांग लो यार। हम रसीद नहीं है, ट्रस्ट का नाम से बताओ, किसी नाम से। और वो मैं आदमी कह रहा हूँ, वो निष्पक्ष आदमी है, उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। और ट्रस्ट जिसके भी नाम से, बताओ ना यार मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किस चंदे की बात कर रहा हूँ? युवा मोर्चा का इकट्ठा किया, मैं उस चंदे की बात बोल रहा हूँ कि हमने इकट्ठा किया मंदिर के नाम का चंदा। कहाँ है वो? अरे तो कहाँ है बताओ ना, किसको दिया? लेके आओ ना, तुम्हारे लोगों के नाम बात कर रहे हो आप। करो यार। हाँ राजू भाई, पैसा इकट्ठा किया हमने। एक सेकंड। अब राजू भाई आ गए, रबड़ी वाले, मिठास घोलने की बात है। राजू भाई क्या कहना चाहते हैं भाई? वार्ड में हुए समस्याएं तो वार्ड में है। हाँ क्या है? और समस्या का समाधान वार्ड के कार्यकर्ता ही करेंगे। अब मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ एक पेशाब घर था, वो शहीद हो गया।
अब एक पेशाब घर एक कांग्रेसी ने तोड़ के उसको तोड़ा गया है और वो उसको भी बंद कर दिया। आम पब्लिक के जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है। और नीचे जो पेशाब घर है उसको भी तोड़ने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है। एक कांवड़दा स्कूल के बाहर था, वो भी खत्म करने की तैयारी में। तो कैसे काम चलेगा? जनता की सुविधाएं नहीं होगी तो आप जनता कैसे आते ना, उनको बाथरूम की चिंता होती है। आज पड़ोस में कुशलगढ़ खोलवा तो वो पर्यटक वहाँ बाथरूम करने के लिए जाते हैं। और ये जो बाथरूम है, हमने इतने से बच्चे थे तब से ही देख रहे हैं और ये कहते हैं नहीं। अरे 100 साल में आदमी मर जाए, बाथरूम ही टूट गया यार। बाथरूम टूटो नहीं है, बाथरूम बनेगा, पाचो बनेगा बनेगा बनेगा। हाँ बाथरूम तोड़ियो है। हाँ बाथरूम तोड़ियो है। 3 फीट की गली में पेशाब घर बना रखा है, महिलाएं आती है, वो बाहर खड़े होकर बाथरूम करते हैं। ये भाजपा के लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये इनकी महिला सुरक्षा। अरे तो बाथरूम करवाने वास्ते कतरी फीट जगह चाहिए, पहले तो ये बताओ। कतरी फीट नहीं, रोड की जगह तो चाहिए कि महिला निकले 2 फीट की गली हो, बाहर निकले बाथरूम करे। पैदा नहीं हुआ उनने पहली को। 100 साल से व्यवस्था थी ना वो। अरे तो 100 साल पहले सुखड़िया साहब के अरे 100 साल पहले तो टोपलम जाता, टोपलम चिड़िया हो गई। सुखड़िया साहब के टाइम का बाथरूम है और मोहनलाल जी सुखड़िया ने बनाया वो बाथरूम। अरे तो महिला सुरक्षा की बात नहीं करोगे? अरे यार, अरे बाथरूम खेल लिया यार। विकास की बात करोगे, बाथरूम सुविधा नहीं है। बाथरूम में बाथरूम करो तो नाक के बाल जल जाते हैं। तो भाई ये क्या प्राथमिकता इस चीज को दो आप। टूरिस्ट एरिया है। हाँ, टूरिस्ट एरिया है। टूरिस्ट आते हैं, लेडीज आती है, कहाँ जाएंगी वो टॉयलेट करने? पार्किंग के अंदर एक बाथरूम बना हुआ है। अरे तो यही तो सवाल आप पूछ रहे, कटे जाएगा। तो माँ योश तो कह रहा है कि यो बाथरूम टूटे तो मुकदमा दर्ज हुआ। अगर वो कहीं तोड़ियो कराओ मुकदमा दर्ज कराओ, आप कोई बात नहीं कराओ। उसके बाद जो पार्किंग के अंदर बाथरूम है उसके अंदर पानी की समस्या है, कुछ नहीं, ताले लगे हुए हैं। लेडीज जो आती है वो दूसरे होटलों में इधर आसपास में जाती है बेचारी, टूरिस्ट, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। और ये अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कैलाश जी मेरे बड़े भाई, इनसे भी पूछो टूरिस्ट के लिए कितनी समस्या है। समस्या थी, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? पूरा खराब हुआ था, ये जो डूंगा अंदर पूरा खराब पड़ा था, वहाँ पे नया वॉशरूम बना है, नीचे पार्किंग है, यहाँ पे भी वॉशरूम बना हुआ है। व्यवस्था तो करी है, ठीक है। व्यवस्था एक और भी थी, आगे 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 इसी वार्ड नंबर 15, ये 15 में नहीं आते दोनों बाथरूम। बाथरूम जो 15 में आते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अरे भैया 15 वाला ने बाथरूम आया तो वटे जाई तो सकेगा। अरे मारे मुंह तो मायना करे जाएंगे कहीं। एक वॉशरूम भी 2 घंटे और पचे है, मैंने हमारे बंद कर रखी हो कि उनमें काम चल रहा है, वो वापस चालू होगा। अरे तो कभी होगा वो बताओ यार। यानी कार्यकाल में चुनाव पहले चालू ही जाएगा। इनको चुनाव से पहले होगा। अरे चुनाव से पहले होगा। चुनाव पहले बाद में नहीं करते। वो पुजारी परिषद का बाथरूम है, हम कोशिश कर रहे हैं सबके लिए बने, स्पेशल पुजारियों का है, हमारा नहीं है। और ये सब ढकोसले हैं, ये सब माता हम नहीं करे, बात करो, आप हमारे बड़े भाई साहब हैं, यार से बात करो, आप हमारे बड़े भाई साहब हो। 5-10 दिन में भैया ये वाला बाथरूम भी खुल जाएगा, बात इतनी सी है। और वो बाथरूम बहुत जरूरी है और बनेगा। बाथरूम बहुत जरूरी है, बनेगा। बंद कर दो, बाथरूम नहीं, अच्छी चीजों में पूछो। टूरिस्ट की जगह है, उनको डेवलप करने के लिए उनके लिए दोनों पार्टी मिलके काम करे, ऐसा कुछ करो। सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, इन सब के घर में भी आता है, सब गवाह इस चीज के। और 2 घंटे के लिए आता है और कई घरों में ऊपर पानी चढ़ता भी नहीं है। पहले कहा था स्मार्ट सिटी में 24 घंटे पानी आएगा, पहले जो इसके बिल आते थे पानी के और अभी के जो बिल आ रहे हैं, ये पूरे उदयपुर की समस्या बता रहा हूँ मैं। स्मार्ट सिटी के 18 वार्ड की सबके प्रॉब्लम है ये। क्या वो पैसे डबल ट्रिपल ले रहे हो, आप पानी क्यों नहीं दे रहे हो? पानी क्यों नहीं दे रहे हो? पानी क्यों नहीं दे रहे हो? देने वाले जब भी देते छप्पर फाड़ के आओ। पानी क्यों नहीं दे रहे हो? किसको नहीं आ रहा? प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है, क्या कहना है? प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है।
किसके नहीं आ रहा? एक दिन छोड़ के एक दिन किसके पानी नहीं आ नहीं, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं है, ये तो ठीक है कि गुलाब जी भाई साहब ने मानसी वाकल और करा दिया क्या, उससे पानी मिल भी रहा है। सुखड़ा जी ने क्या बनाया? सुखड़ा जी ने प्लान बनाया, प्लान नहीं बनाया उन्होंने फर्स्ट अशोक गहलोत ने बनाया, दूसरा क्या बनाया अशोक गहलोत ने? टोटले ने बनाया क्या? टोटले ने बनाया क्या? क्या बात कर रहे हो? अरे सुखड़ा जी ने प्लान बनाया और गुलाब जी ने बनाया, टोटले ने नहीं बनाया। तो ये थी वार्ड नंबर 15 की जनता, यहाँ का जनमन आपने सुना, जनता की जुबानी जनता की कहानी। हालांकि बाथरूम को लेकर काफी विवाद की स्थिति यहाँ पर है कि कौन कहाँ बाथरूम जाए, किसने किसका बाथरूम तोड़ा, किसने किसको फोड़ा, आदमी भी यहाँ गिरते पड़ते रहते हैं। ये वार्ड बड़ा विचित्र है, आस्था की नगरी का प्रमुख केंद्र है जगदीश चौक। हम भी चाहते हैं यहाँ नया जो खेवनार बने वो ऐसा बने जो यहाँ की समस्या को बिल्कुल दुरुस्त कर सके। बहरहाल ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।